हेलो स्टूडेंट्स, आज 9th क्लास की 2.2 हम स्टार्ट कर देते हैं। एक्सरसाइज 2.2 9th क्लास। एक्सरसाइज 2.2 तो बेटा जो सेकंड एक्सरसाइज है हमारी, वहाँ पर हमारे को क्या बोलेगा, हमारे को ये बोला है उसने, बिल्कुल बेसिक सी बातें हैं, बहुत ज़्यादा ऐसी बातें हैं नहीं जो कि अलग से बताई जाए, कोई बेसिक्स नहीं है इस एक्सरसाइज के, सिंपल सी बातें हैं। जैसे क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, कि पॉलिनोमियल की वैल्यू बताइए आप। और पॉलिनोमियल इसने दे रखा है यहाँ पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और फिर लिखा कि एट, कि आपको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है बेटा। एट फर्स्ट पार्ट में जैसे उसने लिख दिया कि एट x इज इक्वल टू 0, सेकेंड पार्ट में लिखा कि एट x इज इक्वल टू -1, एंड थर्ड पार्ट में उसने लिखा हुआ है कि एट x इज इक्वल टू 2। ये तीन पार्ट उसने लिखे हैं बेटा, कि फर्स्ट पार्ट में जो आपको सोल्व करने हैं ना, वो इसने बताए हैं कि ये आपको सोल्व करने हैं। तो यहाँ से आपको बता दें कि इस पॉलिनोमियल की हमें क्या निकालनी है बेटा, वैल्यू निकालनी है। कब निकालनी है? जब x की वैल्यू 0 हो। तो बहुत ही सिंपल सा काम है। पहला काम तो आप ये कर लो कि इस पॉलिनोमियल को कोई ना कोई नाम दे दें। हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि पॉलिनोमियल एक्चुअल में होते क्या हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि पहले इस पॉलिनोमियल को कोई ना कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए उसका नाम जो है पॉलिनोमियल p से पॉलिनोमियल, और वेरिएबल क्योंकि x आया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो पॉलिनोमियल एट x, पॉलिनोमियल x पर जो है, x पर हमारा पॉलिनोमियल है यहाँ पर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ये हमारा पॉलिनोमियल है कौन से वेरिएबल पर भाई? x पर। हमें जो निकालना है फर्स्ट पार्ट में वो क्या निकालना है कि एट x इज इक्वल टू 0। तो एट x इज इक्वल टू 0, तो बेटा x की वैल्यू क्या बोल रही इसने? 0। तो जहां आपको x नजर आ रहा है ना, वहां आप क्या रख देंगे? 0। तो बेटा जहां पर भी x नजर आएगा, जहां भी x नजर आएगा, हर बार हम x को रिप्लेस करते चलेंगे 0 से। बहुत ही इजी एक्सरसाइज है आज की आपकी। तो यहाँ पर अब हमें काम करना है, और हमें एक ध्यान रखना है एक वर्ड, बोर्ड मास। और जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में होते जा रहे हैं ना, तो आप बनते जा रहे हैं बदमाश। तो हम बदमाश के लिए आपको बता दें कि बदमाश में आपको पता है कि बेटा b से ब्रैकेट, d से डिवाइड, m से मल्टीप्लाई, a से एडिशन और s से सब्सट्रैक्शन। यानी कि सबसे पहले आप वो काम करेंगे जो यहाँ पर इस बदमाश ने बोला है। बदमाश ने बोला कि भाई ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो वहाँ पर जहाँ आप सोल्व कर रहे हैं, वहाँ पर अगर माइनस पहले आ गया तो ये नहीं कि आप पहले माइनस सोल्व करेंगे या पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको ब्रैकेट सोल्व करनी पड़ेगी। बेसिक से बेटा, छोटी क्लासेस से। तो पहले आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद आप डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरीके से जब आप चलेंगे ना, तब आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर अब हमारी कैलकुलेशंस रहती थी, और कैलकुलेशंस करेंगे हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या करना है बेटा हमें? सबसे पहले हमें जो करना है वो क्या है कि ब्रैकेट ओपन करनी है। तो यहाँ पर ब्रैकेट हम ओपन करेंगे। तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए हमारे पास जो है वो ये है कि 0 का स्क्वायर। तो 5 इंटू 0 माइनस 0 का स्क्वायर करेंगे बेटा, तो 0 का स्क्वायर भी 0 आ जाएगा। स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना खुद से। जैसे अगर हम कहें कि 5 का स्क्वायर, तो 5 के स्क्वायर का मीनिंग है 5 इंटू 5। 25 के स्क्वायर का मीनिंग है 25 मल्टीप्लाई बाई 25। 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7। तो बेटा 0 इंटू 0 करेंगे तो 0 तो आएगा ना। 0 को तो कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे खुद से? 0 ही आता चला जाएगा। और 0 तो ऐसा नंबर होता है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो तो रिजल्ट को 0 बना देता है। तो यहाँ तो चलो खुद से ही करनी थी, तो आंसर आ गया 0। अब 0 इंटू एनीथिंग क्या आ गया? 0। 0 इंटू एनीथिंग 0 और प्लस 3।
अब ये 0 जो है इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर आ गया वो 3। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। सेकंड पार्ट फिर से भाई जो पोलिनोमियल हमारे पास वो px है कि 5x - 4x स्क्वायर प्लस का 3। हमें पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है बेटा -1 पर, तो जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देंगे हम -1। जहाँ जहाँ भी x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम -1 रखते हुए चलेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे या पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे? पहले हम बोर्ड मास की बदमाश की मानते हुए पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 5 × -1 4 × -1 का स्क्वायर भाई। अब -1 का स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाई बाई -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होते वक्त क्या हो जाएगा प्लस, और 1 × 1 आ जाएगा 1। तो यहाँ से आंसर आ गया 1। तो 5 × -1 किया तो आंसर आ गया -5। सॉरी, पहले एक बार इसको सोल्व कर रहे थे, -1 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया 1 और प्लस का 3। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 यहाँ से आ गया आपका -4 और प्लस का आ गया आपका 3। कैलकुलेशन से बेटा कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हैं, और नेक्स्ट पार्ट तो फिर आप खुद ही कर लेंगे। इसको पूरा करें, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन बड़े वाले नंबर का, तो 4 और 5 ऐड होकर 9 आ गया, और अब हमारे पास जो बच गया वो प्लस का 3। अब प्लस माइनस बेटा अलग अलग साइन हो, जिन बच्चों के बेसिक्स कमज़ोर हैं वो एक एक बात को ध्यान से सुने, उनको ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं। अब तक आपको मैथ बेटा आता हो ना आता हो कोई दिक्कत नहीं, अब आप शुरू करें, अब आप अच्छे से पढ़ें, रेगुलरली होमवर्क करें तो आपको दिक्कत आएगी नहीं, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो आप ना अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दे, जब जागे तभी सवेरा। तो आज से हम जाके आज से हम अच्छा काम अपना जो है ना स्टडीज़ के रिगार्ड में अपना काम स्टार्ट कर देते हैं। अच्छे से डेली काम करेंगे तो उसके बाद रिजल्ट आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, और आपकी जितनी भी क्वेरीज होंगी उसके लिए मैं हूँ भाई, उनकी क्वेरीज को जो है ना हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ से था आपके पास कि माइनस प्लस अलग अलग साइन है, तो क्या करेंगे बेटा माइनस करेंगे। जब जब अलग अलग साइन मिलेंगे हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते वक्त, जब जब हमें अलग अलग साइन मिलेंगे तो हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो यहाँ से 9 और 3 को माइनस करेंगे, तो 9 से 3 गया तो बच गया हमारे पास 6 आ गया। अब साइन आता है हमेशा बड़े नंबर का, और 3 और 9 में से बड़ा जो है वो है 9, और 9 के सामने जो साइन है वो माइनस, तो इसलिए रिजल्ट के सामने आ जाएगा माइनस। जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन जो है ना वो रिजल्ट में आ जाता है, वो आंसर में आ जाता है। तो इस तरीके से जो है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो पूरा हो जाता है। लास्ट पार्ट जिसमें x = 2 है वो आप पुट करके खुद कर लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो इसी से मिलता जुलता है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। तो देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन है कि फाइंड P0 की पोलिनोमियल एट 0। फाइंड करना है P0, और उसके बाद लिखा है P1 हमें फाइंड आउट करना है बेटा। और इसके अलावा उसने बोला कि P2 जो है वो भी आपको फाइंड आउट करना है। फाइंड P0, P1 एंड P2, यानी कि पोलिनोमियल्स की वैल्यू निकालिए 0 पर, फिर 1 पर और फिर 2 पर, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलिनोमियल्स, हर एक पोलिनोमियल में। तो जैसे आपका जो फर्स्ट पार्ट है उससे रिलेटेड तो हमने आपको अभी एक क्वेश्चन कराया ही था, तो एक और क्वेश्चन जैसे है ना वो लेके चल पड़ते हैं। सेकंड पार्ट करा देता है एक्चुअली। फर्स्ट जो क्वेश्चन था और सेकंड का फर्स्ट पार्ट है वो सेम टू सेम है, ज़्यादा उनमें डिफरेंस नहीं, आप ट्राई करना, दिक्कत आए तो पूछना। तो सेकंड पार्ट है कि Pt = 2 + t + 2t² - t का क्यूब। अब बेटा इस क्वेश्चन में आपको 3 काम कहे गए हैं। एक काम तो कहा गया कि पॉलिनोमियल की वैल्यू जो है वो 0 पर निकालिए। तो जहाँ जहाँ आपको t नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप क्या रख देंगे 0 रख देंगे। और आगे काम तो आपको वैसे भी आता है, तो अगर आपका टाइम वेस्ट आपको लगे तो आप स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज बेटा जिनकी बेसिक्स कमज़ोर हैं वो एक एक बात को सीखते हुए चलें। हमें तो हर बच्चे को ध्यान में रखते हुए काम करना है, तो उस तरीके से हम काम कराएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ आती है तो थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर सकते हैं, आप आगे बढ़ा सकते हैं 1-2 मिनट। तो यहाँ से अब क्या करेंगे भाई, बोर्डमास बदमाश के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो 2 × 0 का स्क्वायर किया भाई, 0 का स्क्वायर 0,
जीरो का क्यूब किया तब भी जीरो, कि जीरो की कितनी पावर्स बढ़ाते हैं, जब आंसर तो जीरो ही आना है। तो यहाँ पर अब चेक करेंगे तो ये हो गया आपका 2 + 0, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई, तो जीरो हो गया और माइनस में जीरो। अब ये सारे जीरोज हैं, इनका कोई वैल्यू नहीं, तो आंसर आ गया हमारे पास 2। सेकंड पार्ट बेटा, सेकंड पार्ट में क्या है, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू 1 पर निकालनी है। तो जहाँ पर हमें t नजर आएगा वहाँ पर हम 1 रख देंगे, तो जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 रख देना, और P2 में क्या करना, जहाँ जहाँ t है वहाँ पर 2 लिख देना। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप इजीली पूरा कर लेंगे, जो डाउट है वो आप पूछ लेंगे। एक पार्ट और लेके चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन का ही एक पार्ट और लेते हैं। जैसे इसमें एक सिंपल सा पार्ट है, थर्ड तो ये है कि P@x = x³। थर्ड पार्ट है बेटा इसके अंदर कि x³। अब आपको करना क्या है, वही 3 काम करने हैं कि सबसे पहले तो क्या निकालना है आपको, P@0। तो जहाँ पर x वहाँ पर आप क्या लिख देंगे, 0। तो यहाँ बन जाएगा 0 का क्यूब। अब 0³ मतलब क्या, 0 × 0 × 0। तो 0 × एनीथिंग 0 हो जाता है, 0 × 0 भी क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ से हमारा जो आंसर है वो क्या बन के आ गया बेटा, 0। अब नेक्स्ट जो है P@1 निकालना है। तो जहाँ पर x, जहाँ पर वेरिएबल वहाँ पर 1, तो ये बन जाएगा आपका x³ दैट इज 1³। तो 1 का जब आप क्यूब करेंगे तो वही बात बेटा, 1 × 1 × 1 तो 1 आ गया। जब आपको निकालना हो P2 तो आप क्या करेंगे बेटा, जहाँ जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है उस पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस कर देंगे आप 2 से। तो यहाँ आया x, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 2, और इस x का जो काम हुआ था, जो भी काम x के लिए किया है वही काम हम यहाँ पर 2 के लिए करेंगे। तो वहाँ पर x का क्यूब किया गया था, यहाँ पर 2 का क्यूब कर देते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 2 × 2 × 2 दैट इज इक्वल 2 × 4 एंड 4 × 8। ये हमारा आंसर यहाँ से आ जाता है। तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। और P@ जो है तीनों ही पार्ट हमारे हो गए। तो इसका जो है नेक्स्ट पार्ट था, फोर्थ पार्ट जो है वो है बेटा कि x - 1 x + 1। अब इसको दो तरीके से कर सकते हैं। जिन बच्चों को आइडेंटिटी पता हो a - b a + b, तो वो पहले इसको लिख लेना a² - b²। जिनको पता है बेटा पहले उसके लिए बता दो, जिनको नहीं पता उनको मैं इजीली जो दूसरा मेथड है वो करा दूंगा। तो a - b a + b बन गया आपका x² - 1 का स्क्वायर। तो ये आपका बन के आ जाता है यहाँ से, ये आपका px आ गया, और x की वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, x की वैल्यू शुरू में 0 पर निकालनी है तो 0 रख देना। तो P@0, इसमें तो वैल्यू पुट करना कोई बड़ी बात है ही नहीं, 0 का स्क्वायर -1, 0 - 1 दैट इज इक्वल टू -1। इस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। दूसरा जो मेथड है वो क्या रहेगा कि यहीं पर पुट कर देते हैं। कोई आइडेंटिटी हमने जो है ना अगर ध्यान से नहीं सीख रखी या ध्यान नहीं आई तो हम सिंपल मेथड यूज़ करेंगे। तो x को रिप्लेस कर दिया 0 से, तो यह आ गया आपका 0 - 1 0 + 1। तो यह आ गया बेटा आपका 0 - 1 करेंगे तो -1, 0 + 1 किया तो 1, और -1 1। अब हम कर रहे हैं बेटा मल्टीप्लाई। जब डिफरेंट साइंस होते हैं मल्टीप्लाई के अंदर, जब साइन अलग अलग होते हैं तो हम क्या कर देते हैं बेटा, वहाँ पर करना तो मल्टीप्लाई है लेकिन जो रिजल्ट आएगा ना उस रिजल्ट का साइन हो जाएगा बेटा नेगेटिव। अगर अलग अलग साइन है तो रिजल्ट आ जाएगा नेगेटिव, अगर सेम साइन है तो रिजल्ट आ जाएगा हमारा पॉजिटिव। तो 1 × 1 किया तो 1, और माइनस प्लस अलग अलग साइन थे तो रिजल्ट आ गया नेगेटिव। तो हमारा जो आंसर बन के आ गया वो कितना आ गया, -1। ऐसे ही अगर आपको करना हो नेक्स्ट पार्ट इसका P@1, तो क्या करेंगे भाई, 1 - 1 एंड 1 + 1। तो 1 - 1 0 हो गया, 1 + 1 2 हो गया, 0 × एनीथिंग 0 हो गया। P@2 निकालना हो आपको तो आप x को रिप्लेस करेंगे 2 से। तो पॉलिनोमियल जो गिवन था उसके अंदर आपने x की वैल्यू 2 रख दी, तो ये आ गया आपका 2 - 1 2 + 1। तो ये गया बेटा आपका 1, और यहाँ से हो जाएगा आपका 2 + 1 हो जाएगा आपका 3। तो 1 × 3 आ गया आपका 3। बहुत ही इजी से क्वेश्चन आप देख रहे हैं, इनको इजीली आप कर भी लेंगे। और बेटा होमवर्क जरूर करेंगे डेली, क्योंकि होमवर्क नहीं किया तो फिर सारा का सारा 0 हो जाएगा। आप ये ना माने कि आपने बस सीख लिया यहाँ से और वो आ गया। जब मैथ तो बेटा प्रैक्टिस से चलता है, आपने सुनी होगी ये बात, क्योंकि ये तो है नहीं कि आप फर्स्ट टाइम मैथमेटिक्स में जो है ना यहाँ पे क्लास अटेंड कर रहे हैं।
खूब आपने मैथमेटिक्स पढ़ा होगा पहले, 9th क्लास में आप आ गए, तो मैथमेटिक्स तो चलता ही बेटा प्रैक्टिस से, तो आप प्रैक्टिस करें ज़रूर क्वेश्चंस के, और जो भी डाउट है उसको पूछे। होमवर्क डेली का डेली करेंगे तभी फ़ायदा होगा, अदरवाइज जो है आपको परेशानियाँ आती रहेंगी आगे, और डेली काम कर लिया तो कोई परेशानी नहीं आएगी। थर्ड क्वेश्चन, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। तो बेटा यहाँ पर बात आ गई कि जीरोज की। अब बात आती है एक टूल की। एक टूल सीखे हम कि टूल का नाम है जीरोज, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जो हमारा पोलिनोमियल या पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी जीरोज की भी बात करनी है। खाली जीरो तो आपको पता ही है कि सिंपल जो जीरो होता है वो जीरो तो जीरो होता है भाई, एक नंबर होता है जिसकी कुछ भी वैल्यू नहीं होती, जो कि जीरो हो जाता है। उसका तो सबको पता है कि जीरो क्या होता है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। जो पोलिनोमियल्स होते हैं उनकी जीरोज की। तो पोलिनोमियल्स की जो जीरोज है ना बेटा, उसमें जो बात करनी है उसमें क्या रहेगा, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल्स। ऐसे नंबर्स, जीरोज क्या होंगे, ऐसे नंबर्स, पोलिनोमियल की जीरोज ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए पोलिनोमियल का। मैं रिपीट करूंगा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गई थी, कि जीरोज क्या होती है बेटा, पोलिनोमियल की जीरोज वो नंबर्स होते हैं जिनको पोलिनोमियल में पुट करने पर आंसर क्या आ जाए, जीरो। जीरोज क्या होती हैं, पोलिनोमियल की जीरोज वो नंबर्स होते हैं जिनको पुट करने पर, जिनको वेरिएबल के प्लेस पर पुट करने से पोलिनोमियल का, कंप्लीट पोलिनोमियल का सोल्व होकर आंसर जीरो आ जाए। उन नंबर्स को जिनको पुट करने से आंसर जीरो आया था उन्हें हम बोलेंगे पोलिनोमियल की जीरोज। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि हमारे पास कोई पोलिनोमियल है x माइनस का 5। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी होगा, एक्चुअली 4th क्वेश्चन में आपका यही होगा कि उसमें आपको जीरोज निकालनी है। तो पहले एक बार मैं यही करा दूं कि px इज इक्वल टू एक्स माइनस 5, ये क्वेश्चन है हमारा, और आपको अब ना इसकी जीरोज निकालनी है। तो जीरोज बेटा, जीरोज क्या होगा, वो नंबर्स जिनको पुट करने पर आंसर क्या आ जाए, जीरोज। और आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे ना जीरोज निकालने के, वो अभी तो मिलने वाले हैं आपको सिंपल लीनियर इक्वेशंस के, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की जीरोज भी आपको निकालना सिखा देंगे हम। तो फिलहाल क्या है कि लीनियर पोलिनोमियल से आपको गिवन होंगे, उसकी जीरोज निकालनी है। तो बेटा जीरोज क्या बताया मैंने आपको, वो नंबर्स जिन पर कंप्लीट पोलिनोमियल क्या बन जाए, जीरो। तो जो आपका पोलिनोमियल px है, आप उस पोलिनोमियल के क्या कर दें, जीरो के इक्वल रख दें। अगर आपको जीरोज फाइंड आउट करनी है किसी पोलिनोमियल की, तो आप उस पोलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख दें। तो पोलिनोमियल को हमने जीरो के इक्वल रख दिया बेटा। तो पोलिनोमियल को जब हमने जीरो के इक्वल रखा तो px को जीरो रखा, तो पोलिनोमियल क्या था हमारा, x माइनस 5, px की वैल्यू इज इक्वल टू जीरो। अब x की वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो टर्म x से दूर होगी उसको हटाएंगे। यहाँ पर तो एक ही टर्म है खैर, तो ये तो हमारा क्वेश्चन हो ही जाता है कि माइनस का 5 हो तो वहाँ जाके प्लस का, x इज इक्वल टू 5, ये आ गई बेटा हमारी जीरो। इस पोलिनोमियल की जीरो आ गई। पोलिनोमियल की जीरो से हमारा मतलब क्या है, वो नंबर जिसको पुट करने पर पोलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए, जीरो। अगर वेरीफाई करना चाहिए, अगर वेरीफाई करना चाहिए, इस क्वेश्चन में अगर कहता है कि वेरीफाई करो, तो आप क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू आई है ना, इसको आप पुट कर दें। अगर चेक करना है कि ये नंबर इसका जो है ना जीरो है कि नहीं, वेरीफाई करना है हमें, तो x को रिप्लेस कर देंगे इस नंबर से, और अगर आंसर जीरो आ गया पुट करने पर, तो वो उसकी जीरो है। बेटा जीरो किसी पोलिनोमियल की क्या होती है, वो नंबर जिसको पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए। तो हमने इसको जीरो निकालना है, तो इसको इक्वल टू जीरो रखा और x की वैल्यू निकाली, तो आंसर क्या आ गया, 5। तो जब आप ये x की जगह पर 5 रखेंगे तो देखो 5 माइनस 5 कितना आएगा, जीरो। तो ये जो 5 है ये इस पोलिनोमियल की क्या है, जीरो। ठीक है भाई। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपके पास जैसे क्वेश्चन है कि 2x माइनस 3, इसकी जीरो निकालनी है बेटा आपको। तो यहां से आपको करना ही क्या होगा कि जब भी आपको पोलिनोमियल की जीरो निकालनी है तो पुट px इज इक्वल टू जीरो, आप उस पोलिनोमियल को इक्वल टू जीरो रख देंगे। तो पोलिनोमियल को जब आपने जीरो रखा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से पोलिनोमियल की जो था वो था हमारे पास 2x माइनस 3, इसको जीरो रखा
तो x की वैल्यू निकालने के लिए बेटा पहले 2 हटेगा या 3 हटेगा यहाँ से? सबसे पहले हम उसे हटाएंगे जो वेरिएबल से दूर होगा। तो यहां पर x से दूर कौन है? ये तो बिल्कुल इसके साथ से लगा हुआ है, बिल्कुल इसे सटके रखा हुआ है। तो दूर कौन हुआ? ये -3। और जब भी बेटा साइड चेंज होगी तो साइन चेंज होगा। ये जो -3 है यहाँ पर राइट हैंड साइड में जाके क्या बन जाएगा? +3। तो यहाँ पर ये जो 2 है ना, ये तो इसके साथ चिपका हुआ था, बिल्कुल इसके साथ सटके आया हुआ था, तो ये तो अभी भी इसी के साथ है। एक बार में एक ही हटाएंगे और वो सबसे पहले वो हटेगा जो दूर होगा। तो दूर था -3, ये राइट हैंड साइड में जाके बन गया आपका +3। तो यहाँ से अब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी बेटा 3। और ये जो 2 मल्टीप्लाई में था, ये क्योंकि x के साथ यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, हमें ये देखना है कि जो बच गए उसके साथ उस नंबर का क्या रिलेशन है जिसको हम हटा रहे हैं। जिस नंबर को लेफ्ट हैंड साइड से हम हटा रहे हैं उसको ये चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड में बचे हुए नंबर के साथ उसका क्या रिलेशन है। जैसे पिछले स्टेप के अंदर यहाँ पर जो -3 था, ये जो 3 था इसको हटा रहे थे हम, ये 3 2x के साथ जो बच गया, यहाँ पर कौन बच गया था भाई? 2x। तो 2x के साथ इसमें जो 3 है उसका क्या रिलेशन था? माइनस का। इसमें से माइनस हो रखा था तो वहां जाके क्या हो गया? प्लस। अब ये 2 जो है बचेगा कौन यहाँ पर? अगर ये 2 जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x। तो x के साथ इस 2 का क्या रिलेशन है भाई? मल्टीप्लाई। इसलिए सब साइड चेंज होगी तो इसका साइड, जब साइड चेंज होगी तो इसका साइन चेंज होगा। ये मल्टीप्लाई है तो बन जाएगा डिवाइड, डिवाइड होता तो बन जाता बेटा मल्टीप्लाई, प्लस होता तो बन जाता माइनस, और माइनस होता तो बन जाता प्लस। अब यहाँ पर क्या है? x के साथ ये है मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, तो वहां जाके मल्टीप्लाई का क्या बन जाएगा? डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3/2। यानी कि जब आप x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे ना तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? 0। आपको पुट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपसे बोले कि वेरीफाई करो तब आपको पुट करना है x की जगह पर 3/2 और उसके बाद इसको आप सोल्व कर लेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। तो जीरोज क्या हुई बेटा? जीरोज वो नंबर्स हुए जिनको पुट करने पर कंप्लीट पॉलिनोमियल का आंसर क्या आ जाए? 0। जीरोज वो नंबर होते हैं जिनको पुट करने पर कंप्लीट पॉलिनोमियल का आंसर 0 आ जाए। ये 4th क्वेश्चन जो है ना उसकी हम 1-2 पार्ट कर रहे थे, कुछ और पार्ट देख लेते हैं 1-2 4th के ही, फिर उसके बाद 3rd आपको बिल्कुल इजी लगेगा, 3rd आप कर लेंगे साथ साथ। तो पहले एक बार 4th के ही कुछ और पार्ट करा दूं मैं आपको। जैसे एक पार्ट है कि cx + d, 7th पार्ट है बेटा इसमें, p of x is equal to cx + d and c is not equal to 0। यहाँ पर उसने बताया कि c is not equal to 0 and c are d रियल नंबर्स। ये रियल नंबर्स आपको मैं बताऊंगा, और मैंने उस क्लास में बताया भी था आपको, फर्स्ट क्लास में मैंने आपके लिए, कि रियल नंबर्स में होते हैं आपके जैसे ना वो नंबर्स इनको रियल नंबर लाइन पर दिखा सके, उसमें आपके सारे आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, इवन नंबर्स, ओड नंबर्स, प्राइम, को प्राइम, रैशनल, इरेशनल, ये जितने भी नंबर्स आपने सुने हैं देखे हैं वो सारे ही नंबर उसमें आ जाते हैं। किसमें? रियल नंबर्स में। तो जो अभी हम बात कर रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं बेटा? ये हम बात कर रहे हैं कि पॉलिनोमियल हमारे पास ये है, इसकी 0 फाइंड आउट करनी है, इस पॉलिनोमियल की 0 निकालनी है हमें। अच्छा एक बात और सुनना कि जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी ना, डिग्री पता ही आपको लास्ट क्लास में सीखा था, हाईएस्ट पावर, तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो डिग्री, और जितनी डिग्री होती है किसी पॉलिनोमियल की उतनी ही उस पॉलिनोमियल की जीरोज आती हैं। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसमें केवल एक ही डिग्री होगी तो उसकी जीरोज भी एक ही होंगी। अगर डिग्री 2 आ जाती है तो वहां पर जीरोज भी 2 आ जाएंगी। डिग्री जब 3 आएगी तो वहां पर जीरोज भी 3 आ जाएगी, और डिग्री 4 होगी तो जीरोज भी 4 आएंगी, वहां पर 4 जीरोज देखने को मिलेगी। हो सकता है वो सेम हो सकता है वो डिफरेंट हो, वो एक अलग बात है, लेकिन जितनी डिग्री उतनी ही उसकी जीरोज। ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अभी जो काम था वो क्या था कि 0 निकालनी थी। तो बेटा 0 निकालने का क्या तरीका है कि पुट कर दो उस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0। जो भी पॉलिनोमियल दे रखा है आपको उसको किसके इक्वल रख दो? 0 के। सबसे पहला काम क्या करेंगे कि पुट px इज इक्वल टू 0। अब जो px था वो 0 रखना है, तो px की वैल्यू को 0 रख रहे हैं, इसका मतलब px था हमारा cx + d इज इक्वल टू 0, और यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो वही काम बेटा
कि सबसे पहले वो हटेगा जो वेरिएबल से दूर होगा। वेरिएबल यहाँ पर केवल एक ही है, x, और x से जो दूर है वो कौन है भाई? x से जो दूर है c है या d है? क्लियरली आप चेक कर सकते हैं c और d में से कौन दूर है? d दूर है, तो d जो राइट हैंड साइड में जब जाएगा तो वहां पर हो जाएगा माइनस का, यहां रह गया आपके पास cx। मैंने आपको बताया कि जो भी नंबर आप लेफ्ट हैंड साइड से हटाएंगे उसको राइट में ले जाते वक्त ये चेक करना है कि लेफ्ट में बचा हुआ नंबर था यहाँ पर cx, तो cx के साथ इस d का क्या रिलेशन था? cx के साथ ये d पॉजिटिव में था तो राइट हैंड साइड में जाकर हो गया नेगेटिव में। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो वहां जाके पॉजिटिव में। तो अब हमें ऐसे ही x की वैल्यू निकालनी है, तो इस c को हटाना पड़ेगा। ये c हटेगा, यहाँ पर ये देखो कि c हटेगा तो बचेगा कौन? x, और x के साथ फिलहाल इसका रिलेशन क्या देख रहे हैं हम? कोई भी साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई का साइन बेटा, और जब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा वहां जाके? डिवाइड। प्लस बनेगा माइनस, माइनस बनेगा प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड, और डिवाइड बन जाएगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई तो राइट हैंड साइड में जाके बन जाएगा डिवाइड, तो माइनस का d बाई सी, ये आ गई उस पॉलिनोमियल की 0। तो अगर आप माइनस d बाई सी रख देते हैं यहाँ पर तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। 0 किसी भी पॉलिनोमियल की निकालने आपको आ गई होगी, पहले आप उस पॉलिनोमियल को 0 रख दें और वहां से कैलकुलेशंस करके आप उस वेरिएबल की जो वैल्यू हो उसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब थर्ड क्वेश्चन के एक आध पार्ट हम देख लेते हैं, या चलिए एक पार्ट और करा देता हूँ, उसमें फिर आप बाद में प्रॉब्लम लेके आते हैं। मैं एक बार पहले ही करा दूँ कि इसी से पहले वाला जो पार्ट है वो था 6th पार्ट आपका, कि वहाँ पर px जो है ना वो इक्वल टू है a इंटू एक्स, और उसने बोल दिया कि a इज नॉट इक्वल टू 0। उसने स्पेशली वहाँ पर बोला हुआ कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, जब भी जैसे पिछला क्वेश्चन था वहाँ पर उसने मना किया कि c इज नॉट इक्वल टू 0। ये बेटा आपको ना क्वेश्चन सोल्व करते वक्त तो इसका कोई यूज है ही नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए हम सीखें कि ये c इज इक्वल टू 0 या a इज नॉट इक्वल टू 0, ये क्यों लिखता है ऐसा बेटा? ये इसलिए लिखता है क्योंकि डेनोमिनेटर जो है ना वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डेनोमिनेटर 0 आ गया तो इसका मतलब उसका जो रिजल्ट है, उस फ्रैक्शन का जो रिजल्ट है वो इनफाइनाइट हो जाता है, वो एक्सट्रीमली लार्ज नंबर हो जाता है, विच कैन नॉट बी डिटरमाइंड। वो इतना बड़ा नंबर हो जाता है जिसको डिटरमाइन नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते कितना बड़ा हो गया वो। तो इसलिए डेनोमिनेटर में 0 कभी भी नहीं होना चाहिए। और पिछले क्वेश्चन में उसने लिखा c इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर यहाँ पर 0 रख देते हैं हम तो d बाई 0, नीचे 0 आते हैं, आंसर बन जाएगा नॉट डिफाइन, यानी कि इन्फिनिटी। यहाँ पर भी उसने लिखा हुआ कि a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम क्या करते हैं बेटा, पोलिनोमियल की 0 निकालनी है तो पुट px इज इक्वल टू 0। तो px की वैल्यू चेक की भाई, ax थी, तो ax इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है। देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो नजरिया है वो दो बनता है कि एक तो हम देख सकते हैं कि a और x दो अलग अलग नंबर हैं, उनकी मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 आया। दो नंबर की मल्टीप्लाई करने पर आंसर 0 कब आता है? जब वो दोनों ही नंबर, जब उनमें से दोनों में से कम एक नंबर 0 हो। बेटा दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 कब आएगी? जब उन दो में से कम कोई एक क्या हो? 0 हो। अब या तो a 0 हो या फिर x 0 हो। ऐसा हो सकता है कि दो नंबर की मल्टीप्लाई करें आंसर 0 आ जाए, इनमें से कोई भी 0 ना हो जाएगा भाई ऐसा। या तो पहले वाला नंबर हो, बाद वाला चाहे कुछ भी हो, बाद वाला जो नंबर है बेटा वो कुछ भी होता रहे, फलाना धकड़ा जो भी होता रहे, हमें कोई मतलब नहीं। 0 इंटू फलाना क्या आ गया भाई? 0। पहला नंबर से बेशक कुछ भी हो, फलाना धकड़ा, हमें कोई मतलब नहीं। दूसरा नंबर अगर 0 तो 0 इंटू एनीथिंग करने से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। बेटा बात ये है कि या तो पहला नंबर 0 तब आंसर 0 आएगा मल्टीप्लाई का, या दूसरा नंबर 0 मल्टीप्लाई करने पर तब आंसर आएगा। अब यहाँ पर दो नंबर की मल्टीप्लाई 0 है तो जरूरी है कि या तो पहला 0 हो या फिर दूसरा 0 हो। तो अब a की वैल्यू जो है वो तो उसने पहले ही मना कर दी कि भाई a तो 0 है ही नहीं। उसने खुद ही मना कर रखा है कि a 0 नहीं है, एक नॉन 0 नंबर है भाई, a तो 0 है ही नहीं। तो a 0 नहीं है तो a के अलावा क्या दिख रहा है हमें? x। तो इसका मतलब जो x है वो कौन हो जाएगा भाई? 0। ये हमारा यहाँ से आंसर।
एक तरीका है बेटा इस क्वेश्चन को करने का। दूसरा तरीका अगर आप देखते हैं तो दूसरा तरीका आप वही लगा दें कि ज़्यादा ना सोचते हुए आप सिंपल ये देखें कि आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से जो a है ये मल्टीप्लाई वहाँ जाके राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर a जो मल्टीप्लाई का है राइट हैंड साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा बेटा। तो 0/a करेंगे जब हम, तो 0/a, 0/एनीथिंग क्या होता है, 0, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग, कि 0 को हमने बांट दिया, कितनों को बांट दिया, a टाइम्स a जो जने हैं उनको बांट दिया। अब मान के चलो कि 8 चीजें थी हमारे पास और उनको हमने बांट दिया 2 जनों में। तो 8 चीजें थी, मान लीजिए कोई भी 8 मेरे पास टॉफीज थी और 2 बच्चे थे, मैंने इनको बांटना है। तो 8 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर आ जाता है, 4 आ जाता है। 8 टॉफीज थी बेटा और वो मेरे को एक ही बच्चे को बांटनी थी, तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अगर 4 को डिवाइड करनी हो तो आंसर आ जाएगा भाई 4 बच्चों में जब मैं बांटूंगा तो उनको कितनी कितनी मिलेगी, इक्वल अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उनको मिलेगी 2। अब ये कह रहा है कि बेटा हमारे पास ना जो 8 टॉफीज थी और वो किसी को नहीं देनी। 8/0 का मतलब क्या होना कि 8 टॉफीज थी और वो 0 बच्चों को देनी है, 0 बच्चे मतलब किसी को नहीं देनी। और जब किसी को नहीं देनी तो किसी को देनी ही नहीं, तो भाई वो बात ही क्या बनी भाई, 2 बच्चों को देनी थी, 1 बच्चे को देनी थी वो टॉफियाँ, 4 बच्चों को देनी थी, तो वहां पर तो उसका कोई सेंस बनती है उस बात की। यहाँ पर 8 टॉफियाँ थी, 0 बच्चों को देनी है, तो इसकी कोई सेंस ही नहीं बन रही भाई। 0 बच्चों को देनी इसका मतलब कुछ किसी को नहीं देनी, और नहीं देनी तो किसी को मिलेगा क्या, जब किसी को कुछ दे ही नहीं रहे तो उसको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं। यानी कि इन द सेंस की ये जो बात है ना ये मीनिंगलेस है। तो इसको हम आगे बड़ी क्लासेस में इसको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम ये कह सकते हैं कि नीचे 0 तो हम आने ही नहीं देंगे, आना ही नहीं चाहिए। तो 0/एनीथिंग क्या हो जाता है बेटा हमारा 0। ये तो एक बात होगी। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि 0/एनीथिंग 0 कैसे होती है, ये भी सीख लिया, चलो अच्छी बात है। अब 0/8 देखो, हम 8 चीजों को बांट रहे थे 2 जनों को, 8 को बांट रहे थे 4 जनों को, वो हमें समझ में आया। लेकिन अब हम समझ रहे हैं कि 0 चीजें और 8 जनों को बांट दी। बेटे मेरे पास जो है कुछ नहीं था, एक भी टॉफी नहीं थी और 8 बच्चे आ गए, मैंने उनको कह दिया कि भाई लो आप सारे जो है ना मेरे पास से टॉफियाँ जो है वो बराबर बराबर ले लो, कि भाई आप आओ या टॉफियाँ लो और बराबर बराबर ले लो। बच्चों ने देखा वहाँ पर टॉफी थी ही नहीं, तो वो जो 8 जो बंटवारा करेंगे जब अपना, तो उनको क्या मिलेगा, उनको भी कुछ नहीं मिलेगा। तो बेटा 0/8 की करेंगे तब भी 0, 0/10 करेंगे तब भी 0, क्योंकि 0 टॉफियाँ थी, टॉफी थी ही नहीं, और बच्चे आगे 10, तो वहाँ पर उनको कितनी मिलेगी, एक भी नहीं मिलनी। तो बेटा 0/एनीथिंग क्या होता है 0। तो यहाँ पर 0/a जो था वो कितना आ गया आंसर हमारा 0। तो 0/एनीथिंग करने से क्या आ जाता है हमारा आंसर 0 आ जाता है। इसको आप याद रख लेंगे, इसको आप ध्यान रखेंगे कि कैसे आ जाता है। ये तो पता होता है बच्चों को कि 0/एनीथिंग करने से 0 आ गया, लेकिन ये नहीं पता होता कि आया क्यों। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी कि 0/एनीथिंग जो है वो 0 क्यों आ जाता है। चलिए एक बार ना थर्ड क्वेश्चन जो हमने अभी स्किप कर रखा था, तो थर्ड क्वेश्चन को पूरा कर लेते हैं। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन के अंदर इसने लिखा है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। वेरीफाई करना है आपको कि ये जीरोज हैं कि नहीं है। वेरीफाई द वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स, कि पॉलिनोमियल्स की जीरोज हैं कि नहीं है। अब पॉलिनोमियल फर्स्ट पार्ट में है बेटा आपका कि 3x + 1, और आपको चेक करना है कि x = -1/3 इंडिकेट कर रखा है वहां पर। अब इंडिकेट का मीनिंग क्या होता है, इसने लिखा ना इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। तो इंडिकेट वर्ड का मीनिंग आपको पता होगा कि इंडिकेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है। इंडिकेट मीन्स इशारा करना। जैसे बाइक के अंदर इंडिकेटर्स आपने सुने हो। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बेटा, लेफ्ट और राइट को शो करते हैं कि हम जो राइट हैंड साइड में टर्न करेंगे या लेफ्ट हैंड साइड में टर्न करेंगे, तो वो इंडिकेट कर देते हैं, वो बता देते हैं। तो इंडिकेटर्स मीन्स जो इशारा करते हैं, इशारा कर देते हैं। उन्होंने बोल के तो बताया नहीं, लेकिन इशारा कर दिया कि हम भाई किस तरफ टर्न लेंगे।
तो इंडिकेटेड टर्म्स अभी सारा किसकी तरफ कर रखा है उसने, x इज इक्वल टू -1/3। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि ये जो इंडिकेटेड टर्म है ये इसकी एक जीरो है या नहीं है। तो ये जीरो कब तब होगी जब इस नंबर को पुट करने पर ये पॉलिनोमियल जो है इसका आंसर जीरो आ जाए। जब हम x के प्लेस पर -1/3 रखें और इसको सोल्व करने पर आंसर जीरो आ गया तो फिर तो ये बन जाएगी इसकी जीरो, क्योंकि मैंने बताया तो है आपको बार बार कि जीरोस क्या होती हैं, वो नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनको वेरिएबल के प्लेस पर पुट करने पर आंसर जीरो आ जाए। तो यहाँ पर तो खाली हमें चेक करना है कि ये जो नंबर है इसकी जीरो है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, x के प्लेस पर रखेंगे -1/3, तो 3 इंटू -1/3 +1। अब इसको सोल्व करना है तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड कैंसिल आउट, बचा -1 + 1, तो -1 + 1 कैंसिल आउट होके जीरो। तो बेटा -1/3 रखने पर पॉलिनोमियल का जो आंसर आया वो कितना आ गया, जीरो। तो जो भी नंबर हमने पुट किया वो पुट करने पर अगर आंसर जीरो आ गया तो वो जो नंबर है वो उसकी जीरो है। तो इसका चेक करना था आपको कि जीरो है या नहीं। तो यस -1/3, यस। नेक्स्ट लाइन में आप लिख लेना इसको, यहाँ पर मैं ही लिख देता हूँ कि यस -1/3 इज अ जीरो ऑफ, कौन सा पॉलिनोमियल था हमारे पास, 3x + 1, कि बेटा जो -1/3 है वो इस पॉलिनोमियल की क्या है, जीरो। तो हमें बाकी क्वेश्चंस में भी यही चेक करना है कि जो नंबर्स इंडिकेटेड है ना वो उसकी जीरोज है या नहीं है, केवल चेक करना है, फाइंड आउट नहीं करना। फाइंड आउट तो हमें 4th क्वेश्चन में करना है जो मैंने अभी आपको कराया था। ये अभी हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, चेक करना है कि इसकी जीरो है कि नहीं है। जैसे एक पार्ट और ले लेते हैं बेटा। अब सेकंड पार्ट में पाई आया हुआ है, तो पाई वाला पार्ट देखते ही बच्चे सोचते हैं कि ये पता नहीं क्या आ गया। तो पाई तो जो है ना भूत है बेटा, पाई जो है ना उसको देखकर घबराने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जब जैसे जैसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे, मैथ आप लेते हैं वहाँ पर सीखते हैं, तो तब आपको पता चलेगा कि पाई एक्चुअल में होता ये है क्या और इसका कितना ज़्यादा यूज़ है हमारे जो मैथमेटिक्स है इसके अंदर। तो फिलहाल हम ज़्यादा डिस्कशन इसके बारे में नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी जो क्लास है वो जूनियर है। तो इस हिसाब से खाली हमें क्या करना है, अब ये चेक करना है कि ये नंबर इसकी जीरो है या मतलब जीरो है या नहीं, यही चेक करना है बस, यस और नो में आंसर देना है। तो हम x को रिप्लेस कर देते हैं 4/5 से। तो जहाँ x नज़र आएगा वहाँ पर रखेंगे बेटा हम 4/5 माइनस का पाई। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर जो पाई है ना वो इक्वल होता है 22/7 के। पाई की वैल्यू बेटा 22/7 जो है ना वो एक एज्यूम्ड वैल्यू है, मानी हुई वैल्यू है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए कि 22/7 जो है आप इसको मान सकते हैं। जो पाई है वो 22/7 मान सकते हैं, एक्चुअल में 22/7 उसकी वैल्यू नहीं होती, क्योंकि पाई अगर आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे तो पाई तो बेटा इरेशनल नंबर होता है, रैशनल नंबर नहीं होता। तो और 22/7 क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो बेटा पाई की वैल्यू 22/7 आप नहीं लेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो केवल एज्यूम्ड वैल्यू है। यहाँ पर तो आप जो पाई है तो पाई ही रखेंगे। 5 से 5 कैंसिल, हमारे पास आ गया 4 माइनस का पाई। अब पाई और पाई जो यहाँ पर क्या क्या है, 4 और पाई, 4 और पाई इक्वल होते हैं क्या, अगर इक्वल होते तो आंसर 0 आ जाएगा और नहीं होते तो नहीं आएगा। आप देख सकते हैं कि 4 और पाई इक्वल नहीं होते, पता है आपको ये बात, तो आंसर जो है 0 नहीं आया। अगर 0 आ जाता तो हम कहते हैं कि यस इट इज़ ए 0। तो यहाँ पर अब 0 नहीं है, नो। कौन 0 नहीं है बेटा, जो नंबर आपने पुट किया था। तो नो 4/5 इज नॉट अ 0, कि 4/5 जो हो एक 0 नहीं है। किसकी 0 नहीं है, ऑफ 5x माइनस पाई, 5x माइनस पाई की ये 0 नहीं है। तो आई होप आपको ये पता चल रहा होगा कि किसी भी किसी नंबर को चेक करना हो कि वो 0 है या नहीं है तो कैसे करेंगे, उस नंबर को वेरिएबल के प्लेस पर पुट करके पूरे पॉलिनोमियल का आंसर ये चेक करना है कि 0 आया या नहीं। अगर 0 आ जाता है तो यस द नंबर इज अ 0, अदरवाइज द नंबर इज नॉट अ 0।
तो इसको बहुत लंबा ना खींचते हुए लेक्चर को मैं अब कंप्लीशन की तरफ आता हूँ। तो केवल 2 पार्ट और करा देता हूँ बेटा, बाकी आप ट्राई करेंगे और ट्राई करेंगे, जो दिक्कत आए वो पूछेंगे। जैसे एक तो पार्ट है हमारे पास पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और यहाँ पर इसने बताया कि x इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल को चेक करना है। और दूसरा जो है वो है आपका पी एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पर 2 नंबर जो है ना वो चेक करने हैं आपको। एक तो -1/√3 और दूसरा नंबर है बेटा 2/√3। लास्ट 2 क्वेश्चन है आज के हमारे ये। हमें ये चेक करना है कि ये जो नंबर है ना, ये फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो नंबर है इसका 0 है कि नहीं है। तो पुट कर देते हैं बेटा x के प्लेस पर। तो l मल्टीप्लाई बाई -m/l प्लस का m, यहाँ पर हमने पुट कर दिया, x को रिप्लेस कर दिया बेटा उस नंबर से जिसे हमें चेक करना है कि वो उसकी 0 है या नहीं है। तो अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड आपस में कैंसिल आउट हो गए, बच गया -m प्लस m, तो ये कैंसिल आउट होके फिर से आ गया 0। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका यस। ऐसे नेक्स्ट पार्ट, अब इसमें 2 पार्ट है, 2 जीरोज हमें चेक करनी है। तो इसका a पार्ट हम लेके चल रहे हैं जब x की वैल्यू क्या हो -1/√3। तो जो px था हमारा वो क्या था 3x स्क्वायर माइनस 1, ये दे रखा था उसने पोलिनोमियल। इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू क्या रखेंगे बेटा -1/√3। तो जहाँ जहाँ x वहाँ -1/√3। तो यहाँ 3 है, x आया तो x के प्लेस पर ब्रैकेट में लिख लो उसकी वैल्यू -1/√3। उसका स्क्वायर था, x का स्क्वायर था तो उस नंबर का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, माइनस में 1। तो 3 इंटू, अब -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, √3 का स्क्वायर करना है तो आ जाएगा 3। अगर नहीं पता हो कैसे तो यहाँ देख लेंगे, √3 का स्क्वायर करना है बेटा। स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, उस नंबर को 2 बार लिखना मल्टीप्लाई में। तो √3 इंटू √3 क्या बन जाएगा, रूट के अंदर 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया बेटा 3। अब स्क्वायर से रूट क्यों कैंसिल आउट होता है जी, हमारी तो मैडम ने बता रखा है कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और जो है ना इसका आंसर जो भी वो नंबर था वो आ जाएगा। बेटा मैडम ने बता रखा है इसलिए ना, इसका लॉजिक अब सोचे। छोटी क्लासेस में आपको डायरेक्ट बता देते थे, अब सीनियर क्लासेस में आप आ गए हैं तो आपको लॉजिक पता होना चाहिए कि लॉजिक क्या बनता है उसका। √3 का स्क्वायर, तो बेटा अब सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि √3 का मतलब होता है 3 की पावर 1/2, 3 की पावर हाफ, और उसका यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर और यहाँ पर 1/2, दोबारा से देखें 3 का पावर कितना हो गया 1/2, रूट का मतलब पावर 1/2, और उसका हमारे पास स्क्वायर। तो बेटा डबल पावर जब भी होती है ना, कंप्लीट की पावर जो आती है वो अंदर वाली पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 1/2 मल्टीप्लाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, और 3 की पावर बच गई 1। अब पावर 1 तो कोई ज़रूरत नहीं उसको लिखने की, आंसर आ गया हमारा यहाँ से 3। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि स्क्वायर से रूट क्यों कैंसिल आउट हो जाता है। दोबारा से देख ले कि रूट का मतलब होता है उस नंबर की, जो भी नंबर अंदर था उस नंबर की पावर 1/2, और उसका स्क्वायर था। तो डबल पावर क्या हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में कैंसिल आउट हुआ, और उसके बाद जो आंसर हमारा 3 आ गया था यहाँ से। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, आपको पता चला होगा कि क्यों हो जाता है। तो दोबारा से देखते हैं, 3 एज इट इज, -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, माइनस में 1, 3 से 3 कैंसिल, बचा 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो बेटा -1/√3 पुट करने पर आंसर 0 आ गया ना। तो यस, -1/√3 इज ए 0 ऑफ द पोलिनोमियल। अब चेक करना है हमें 2/√3 पर। तो अब 2/√3 पर चेक कर लेते हैं कि पोलिनोमियल का जो आंसर है वो 0 आता है कि नहीं आता है। पोलिनोमियल था हमारा px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1। अब चेक करना है इसको 2/√3 पर। तो जहां x वहां पर हम रखेंगे 2/√3। 3 मल्टीप्लाई 2/√3, इसका स्क्वायर -1, तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर 2 × 2
कितना आ गया बेटा 4, और √3 का स्क्वायर अभी आपको बताया था कि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया 3 आ गया, माइनस में 1, 3 से 3 कैंसिल, बच गया 4 - 1, और 4 - 1 जब आप करेंगे तो 4 - 1 तो आ गया 3, विच इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं आया ना बेटा, अगर 0 आ जाता तो यस आ जाता हमारा आंसर, अभी क्या आ गया नो, कि नो 2/√3 इज नॉट अ 0 बट -1/√3 वाज अ 0, तो यहाँ पर आंसर आया था हमारा यस, और सेकंड पार्ट के लिए जो बी पार्ट था इसके लिए आंसर आ गया इसका नो। तो थैंक यू वेरी मच, आप काम करते रहें, स्वस्थ रहें, घर पे रहें।